वो कौन सा महान आदमी था जो खुसरो के पांव धोकर पीता था? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और खुसरो। क्यों 750 साल बाद भी अमीर खुसरो जनमानस में जिंदा हैं, जबकि जिन 7 सुल्तानों के दरबार में उन्होंने काम किया वे इतिहास की धूल में कहीं गुम हो चुके हैं। मिर्जा गालिब खुद को बहुत बड़ा शायर मानते थे। उनके कुछ शेरों पर नजर डालें। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, वो ये बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। यानी लोग पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई उन मूर्खों को समझाए कि गालिब शब्दों से परे है। उसे पूरी तरह बयान करना या समझ लेना आसान नहीं। आई एम इनडिस्क्राइबेबल। अगले शेर में गालिब खुद को सूफी संत की श्रेणी में रख देते हैं और बड़ी मासूमियत से यह भी बता देते हैं कि उन्हें वली का दर्जा क्यों नहीं मिला। ये मसाइल तवस्सुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। गालिब तुम्हारी सूफियाना और गहरी बातें सुनकर तो तुम्हें संत मान लिया जाता अगर तुम शराब पीने वाले न होते। फिर अगला शेर देखिए, यहाँ तो उन्होंने खुद को गजल से भी बड़ा घोषित कर दिया। क्या आत्मविश्वास था। बकदरे शौक नहीं जर्फ ए तंगना ए गजल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। मेरे विचारों और भावनाओं का संसार इतना विशाल है कि गजल का छोटा दायरा उसे समेट नहीं सकता। मेरी अभिव्यक्ति के लिए और बड़ा आसमान चाहिए। गालिब के और भी कई शेर हैं जिनमें उन्होंने अपने अंदाजे बयां को सबसे अलग और श्रेष्ठ बताया। कई जगह उन्होंने दूसरे शायरों पर तंज भी किए, यहाँ तक कि बादशाह के राज कवि तक नहीं बचे। इन सबको देखकर पहली नजर में लगता है कि गालिब शायद घमंडी, दम्भी, आत्ममुग्ध और दूसरों को कमतर समझने वाले इंसान थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब गालिब को कोई अपने से बड़ा शायर दिखाई दिया तो उन्होंने उसे खुले दिल से स्वीकार भी किया, और वह नाम था अमीर खुसरो। गालिब मेरी कलाम में क्यों कर मजा न हो, पीता हूँ धो के खुसरो ओ शीरी सुखन के पाँव। मेरी शायरी में मिठास और आनंद क्यों न होगा। मैं तो अमीर खुसरो जैसे महान कवि के चरण धोकर उसका जल पीता हूँ। अर्थात मेरी शायरी की गहराई और सौंदर्य का प्रेरणा स्रोत खुसरो हैं। सोचिए अमीर खुसरो में कितना असाधारण आकर्षण और प्रतिभा रही होगी कि 3 अलग-अलग वंशों और 7 सुल्तानों के दरबार में, जो आपस में कट्टर दुश्मन थे, हर जगह राजकवि बनी रहे। 750 साल बीत गए, सुल्तान इतिहास की धुंध में खो गए। अमीर खुसरो आज भी जिंदा है, लोगों की जबान में, संगीत में, कव्वाली में, मोहब्बत में और संस्कृति में। और सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, खुसरो दुनिया में कहां-कहां, किस-किस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का हिस्सा है, वो नीचे बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। ब्रिटेन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी और जर्मनी के हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में, अमेरिका के हार्वर्ड, येल और शिकागो विश्वविद्यालय में वो पढ़ाए जाते हैं और उन पर पीएचडी होती है। एक भारतीय सुनील शर्मा ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से अमीर खुसरो पर शोध किया। कई जर्मन विद्वान तो खुसरो को पूरब का दांते कहते हैं। पेंगुइन क्लासिक्स ने उनकी रचनाओं के कई अंग्रेजी अनुवाद जैसे इन द बाजार ऑफ लव प्रकाशित किए, जो दुनिया भर की लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। और जो आज भी पूछते हैं खुसरो कौन है, उनके लिए गालिब का ऊपर लिखा शेर काफी है।